ये बांसुरी मुझे उस कृष्ण की दुर्बलता का स्मरण करवाती है जरा सा। वो भी बांसुरी की तरह है, बाहर से लकड़ी और भीतर से खोखली। सारा मगध ढूंढ लिया किंतु कृष्ण कहीं नहीं मिले, और उस जरासंध को मारे बिना मैं लौट भी नहीं सकता। और जाने कब तक ये केवल फल खा के जीना पड़ेगा, और भूख भी नहीं मिट रही। अद्भुत नारायण, यह फलों से पेट नहीं भर रहा है और आपने पत्थर दे दिया। ब्राह्मण कुमार, ये क्या कर दिया आपने? हमारी मटकी तोड़ दी। मैंने कौन सी मटकी तोड़ दी? देखो, व्यर्थ में मुझसे उलझो मत। संसार में हर एक अधर्मी को मारने का प्रावधान अवश्य है, बस उस ज्ञान को अर्जित करना होगा। और ये ज्ञान भीम को कौन देगा? कौन दिखाएगा उसे उचित मार्ग? राधा कृष्ण दिखाएंगे। अरे वाह, इतना क्रोध! पत्थर यहाँ वहाँ देखकर फेंकना चाहिए ना। एक तो मटकी तोड़ी, ऊपर से सीना जोड़ी। देखिए, पहले से मेरा मन अधीर है, मुझे और क्रोध मत दिलाइए। जाइए यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप हमसे क्षमा नहीं मांगते। हमारा सारा दूध व्यर्थ कर दिया है आपने। मैं और क्षमा? कदापि नहीं। अरे अरे अरे, इतना क्रोध, इतना अहंकार। एक ग्वालन ने इतनी मेहनत की है, गैया चराई है, उसका दूध निकाला, और आपने क्या किया? एक क्षण में सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। हमारा सारा दूध व्यर्थ कर दिया आपने। थोड़ा तो मन में प्रेम जगाओ, इतने भी अंधे मत बनो। क्या मुझे अंधा कहा? कदापि आपको यह ज्ञान नहीं कि मैं कितना बड़ा वीर हूं। मैं कई योजन तक स्पष्ट देख सकता हूं। क्या लाभ? इस दृष्टि का उपयोग तो तुम नहीं करते, बिना देखे इधर उधर कुछ भी फेंक देते हो। और काहे का वीर, तुम तो दुर्बल लगते हो। क्या मैं दुर्बल? कहो तो इसी क्षण इस वृक्ष को उखाड़कर मैं अपना बल दिखा सकता हूं तुम्हें। नहीं 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 नहीं, वृक्ष को तंग मत करो। तुम में इतना भी बल नहीं कि मेरी ये मटकी उठा लो। है साहस, है शक्ति तो उठा लो। सहस्त्र हाथियों का बल है मुझ में, एक उंगली से ही मटका उठा सकता हूं मैं। अवश्य मुझसे कोई भूल हो रही है। एक साधारण सा मटका कभी इतना भारी नहीं हुआ। आप कोई साधारण स्त्री नहीं है। आप कौन हैं? ये उन्हीं से पूछो जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे। किससे? धन्यवाद सखियों। आओ भीम। श्री कृष्ण, ये दिव्य स्त्री कौन है जिनका मैं एक घड़ा भी नहीं उठा पाया? ये कृष्ण की राधा है। राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे। राधे राधे। तब तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। हाँ भीम, क्योंकि तुमने अपने क्रोध और अहंकार से इस मटके को उठाना चाहा है, किंतु इस मटके में तो दूध भरा था। और तुम भी तो जानते ही हो ना कि दूध तभी उत्पन्न होता है
जब एक माँ अपनी संतान को जन्म देती है, उसकी ममता का प्रतीक बनकर ये दूध उस संतान के भीतर जाता है। तो अब तुम ही बताओ, उस माँ की ममता को, उसके अथाह प्रेम को तुम क्रोध और अहंकार से कैसे परस्त कर सकते हो? और हाँ, यदि यही तुम्हारे हृदय में प्रेम बनकर जागृत हो तो कदाचित ये संभव है। मैं समझ गया शिराधे कि कृष्ण यहाँ क्यों आए हैं। मुझे ये समझाने कि क्रोध और अहंकार से मैं जरासंध को परास्त नहीं कर सकता। तुम कब से भूखे हो भीम, ये दूध ग्रहण कर लो। वैसे तो कई घड़ों से मेरा पेट नहीं भरता, किंतु आज एक ही घड़े से मेरा मन और तन तृप्त हो गया। तृप्त भोजन की मात्रा से नहीं, खाते समय निहित भाव से प्राप्त होती है। आज मैंने ये दूध प्रेम के भाव से पिया तो एक ही घड़े से मैं तृप्त हो गया। अब राधा कृष्ण मेरे साथ हैं। कल मैं उस जरासंध से लड़ूंगा और उसका अंत कर दूंगा। किंतु भीम, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि जरासंध तुम्हें अखाड़े में ही मिलेगा? उसकी योजना बदल भी तो सकती है। क्यों? महाराज जरासंध की, महाराज शिशुपाल की, महाराज जरासंध की, महाराज शिशुपाल की। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर से संदेश आया है। कृष्ण ने ऑर्डर का अंत कर दिया। पांडव रात्रि यज्ञ कर रहे हैं, जिसके लिए वो मगध अवश्य आएगा आपको मारने। आपको सावधान रहना होगा सम्राट। तो उस कृष्ण ने हमारे मित्र पौंड्रक को भी मार दिया। अब वो रणछोड़ यहाँ आएगा, मगध में, मेरी धरती पर, अर्थात अब उसका अंत निश्चित है। निश्चित। सेनापति, जाओ सारे राज्य में सेना फैला दो। राज्य के प्रत्येक स्थान को युद्ध के लिए सज्ज कर दो। यदि किसी को भी वो रणछोड़ ग्वाला दिखे, उसे तुरंत मार दो। शांत हो जाइए सम्राट, शांत हो जाइए। वो कृष्ण यहाँ आने का दुस्साहस कदा भी नहीं करेगा। अरे वो रणछोड़ है, पापी है, दुष्ट है। वो जैसा मूर्ख और धूर्त कोई नहीं। 67, 68, 69, 70। श्री कृष्ण, आप क्या गिन रहे हैं? जरासंध का अंत तो होना ही है, पर साथ ही शिशुपाल के पापों का घड़ा भी भरने वाला है भीम। वो मेरे प्रति केवल 100 भूलें कर सकता है, जिसमें से 70 हो चुकी हैं। तब तो वो शीघ्र ही मरेगा। श्री कृष्ण, आप कुछ खा लीजिए। श्री राधे कहाँ है? श्री राधे ने तुम्हें क्रोध से मुक्त किया भीम। अब वो गई है जरासंध को अपने भय के निकट लाने। मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
कन्या रुको।